हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति। गाइज, मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, वहीं पर मैंने आपको एक बात बताया था कि किस तरह से ह्यूमन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से जीन को एडिट किया गया है। और इसका एक वेल प्रूफ्ड एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में लाकर दिखा रही हूँ, जहाँ पर मैं लुलू और नाना जो है, ये दो ऐसी बच्चियां हैं चाइना की जिनके जीन को एडिट किया गया है ताकि भविष्य में कभी भी उनको HIV जो है कभी ये होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली इसी के बारे में बात करूंगी। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या इसकी खासियत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, तो ये वीडियो आपके लिए है। साथ में मैं आपको बेहतर से बेहतर नोट्स भी दे रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ जो आपको वीडियो मिलेंगे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके जनरल नॉलेज को भी काफ़ी बढ़ाया जाएगा। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए हम वीडियो को शुरुआत से जानते हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात ऐसा है कि नवंबर 2018 में, ध्यान से देखें, नवंबर 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ही जियानकुई। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद जरूर रखें। ये साइंटिस्ट के नाम को याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है, उन्होंने 2018 में अनाउंस किया कि उन्होंने वर्ल्ड का पहला बेबी जो है वो ऐसे एडिटेड बेबी है जिसको उसने बनाया है, मतलब बनाया इन द सेंस उनके जीन को एडिट किया है। ठीक है, और वो जो बच्चे हैं ना, वो दोनों के दोनों ट्विंस है। ठीक है, जिनका नाम क्या है, लूनू और नाना। ठीक है, ये दो बच्चियां हैं जिनके जीन को उन्होंने एडिट किया, और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा एडिशन था, मतलब एडिट किया गया था इसको। ठीक है, उनके जीन में जो है अल्टर किया गया था, एक टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जिसको हम लोग CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का टूल है जिसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, CRISPR-Cas9 ये आप याद रखें, 2018 याद रखें, चाइनीज साइंटिस्ट ही जियानकुई, इसके बारे में जान के ये पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको याद रखें। लूनू और नाना, ये दो बच्चियों का नाम भी आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं, हम इसमें क्या है बात। इस टूल का इस्तेमाल करके, CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके, साइंटिस्ट ने उन दोनों बच्चियों को HIV वायरस से रेसिस्ट कर दिया था, यानी कि अब उन बच्चियों में कभी भी HIV वायरस नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो था ये उस साइंटिस्ट ने किया था। अब होगा क्या, अब हम धीरे धीरे इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो था ये पूरे ग्लोबल लेवल पे ना काफ़ी एक बहुत बड़ा, मतलब इन्वेंशन ही समझिए आप, बहुत बड़ा तरीका था जीन एडिटिंग का, बहुत एक खास तरीका था जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था, जो इस ही जियानकुई ने कर दिखाया। ठीक है, तो ये ह्यूमन के लिए काफ़ी बड़ा एक न्यू डेवलपमेंट सोच सकते हैं आप, बोल सकते हो। ठीक है, कुछ की साइंटिफिक टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसको आप ध्यान में रखें, जिससे जैसे कि CRISPR-Cas9। ठीक है, CRISPR-Cas9 मैंने आपको एक टूल का नाम बताया, CRISPR-Cas9। इस टूल के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये जीन एडिटिंग का एक टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीका है, एक टूल है जिसके तहत हम जीन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसका है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। ये जो है CRISPR का पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, Cas9 क्या है दोस्तों, Cas9 जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का एंजाइम होता है, यहाँ आप देख सकते हो, इट्स अ एंजाइम। और ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है। यू नो मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कि छोटे सूक्ष्म लेवल पर, एकदम छोटे लेवल पर जब कट करना होता है, इसीलिए मॉलिक्यूलर लिखा हुआ है। बाकी सीजर तो आप समझ रहे हो, कैंची। ये Cas9 जो है ये कैंची की तरह काम करता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। CRISPR जो है ये एक तरह का टूल है और Cas9 जो है वो सीजर का नाम है। ठीक है,
यहीं पर आपको जीन एडिटिंग टर्म भी देखने को मिलेगा। जीन एडिटिंग मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे डीएनए सीक्वेंस को मॉडिफाई किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, जेनेटिक ट्रेड को बदला जा सकता है। जेनेटिक ट्रेड मतलब कि जो हमारे जीन के जो कैरेक्टर्स है उसको हम बदल सकते हैं। आप इस बात से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रेड का एक और नाम कैरेक्टर ही है, जो मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में विस्तार से बताया है अपने पिछले वीडियो में। पूरा एक वीडियो बता दिया है इसके ऊपर। जर्मलाइन एडिटिंग जो है मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन डन इन स्पर्म्स, मतलब ऐसे मॉडिफिकेशन, मतलब ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो स्पर्म्स में हो, एग्स में हो या एम्ब्रियो में हो, ठीक है। जो कि अभी जो हम लोग लुलू और नाना के इस केस को पढ़ेंगे, वो किस तरह का केस है, जर्मलाइन एडिटिंग है। क्यों इसको कहा जा रहा है? क्योंकि ये एम्ब्रियो में जाकर चेंज किया गया था, ठीक है। बेबी एम्ब्रियो जो था उसको मदर वॉर्म से निकाल कर उसमें उसके जीन को एडिट किया गया था और फिर उसको मदर के वॉर्म में वापस डाल दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर जर्मलाइन एडिटिंग का शब्द आया है। तो ऐसे शब्द को भी आप, साइंटिफिक टर्म्स को भी अच्छे से याद रखें। अगले हम पढ़ते हैं CCR5 जीन। CCR5 जीन क्या होता है दोस्तों? हमारे जीन में एक कोड होता है CCR5, ये एक तरह का जीन होता है, ठीक है। ये ऐसा जीन होता है, प्रोटीन का होता है। ये जो होता है ये बेसिकली HIV वायरस जब भी हमारी बॉडी में एंट्री करनी होती है ना, तो यही मदद करता है कि हाँ भाई आजा, एंट्री कर ले तू। तो इसी को क्या कर दिया गया है? डिसेबल कर दिया गया है, ठीक है। अब जो है HIV वायरस जो है वो चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा, इस तरह का कर दिया गया है लुलू और नाना दो बच्चियों के जीन में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो साइंटिस्ट जो थे वो बेसिकली क्या किए थे, इसी CCR5 जीन को ही एडिट किए थे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है CCR5 जीन। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये CCR5 जीन HIV को रोकता है। तो जो बच्चियां हैं वो किस जीन से रिलेटेड है वो भी आपको याद इसी टर्म से रखना है, ठीक है। आइए जानते हैं धीरे धीरे लुलू और नाना के एक्सपेरिमेंट्स को। धीरे धीरे हम सब में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डिसेबल द CCR5 जीन सो द बेबीज वुड बी नेचुरली रेजिस्टेंस टू HIV, जो कि मैंने आपको बताया। क्या ऑब्जेक्टिव है कि CCR5 जीन जो है उसको डिसेबल कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जो HIV वायरस है वो अब आ ही नहीं पाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, आ ही नहीं पाएगा बॉडी में, ठीक है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि पाया गया था कि लुलू और नाना, इनके जो फादर थे ना, इनके जो फादर थे उन पे HIV, उनका जो था HIV वो पॉजिटिव था, ठीक है। बट मदर जो थी उनका HIV पॉजिटिव नहीं था, बट दोनों में से किसी एक का भी पॉजिटिव होने पे ये केसेस बढ़ जाता है कि हाँ आने वाले बच्चों पे भी ये पॉजिटिव मिले। इस वजह से साइंटिस्ट ने ये किया कि इसके फादर अगर पॉजिटिव है, हो सकता है इनके बच्चों में भी ये HIV आ जाए। तो वो क्या करने की कोशिश की है कि वो इन बच्चों को ही उनके बच्चों के जीन को एडिट कर दिए, ताकि अब जो है इनमें HIV ना आ पाए। इस तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ठीक है। प्रोसेस देख लेते हैं। एम्ब्रियो वाज क्रिएटेड थ्रू द IVF, ठीक है। IVF एम्ब्रियो को जो था ना, IVF के जरिए ही जो भी एडिटिंग हुआ वो इसी के जरिए हुआ। यहाँ पे हम लोग क्रिस्पर Cas9 के बारे में भी पढ़ लिए टूल्स को। यही जो था ये क्या किया, CCR5 जीन को डिसेबल कर दिया, ठीक है। द एडिटेड एम्ब्रियो जो है फिर से मदर में भेज दिया गया, मदर के वोम में डाल दिया गया। इसके बाद जब बच्चों का जन्म हुआ, उनका नाम था लुनू और नाना। अब वो जो जन्म हुआ उनमें पाया गया कि अब उनके जो जीन को है एडिट कर दिया गया है, तो अब उनका जो HIV पॉजिटिव का केस है वो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। वो उन पर HIV का कभी भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये उन्होंने क्लेम कर दिया। तो ये जो था ये पूरा लुनू नाना का एक्सपेरिमेंट था। अब ग्लोबल रिएक्शन क्या हुआ इस बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट वाज शॉक था, ठीक है। शॉक था, कुछ रीजंस थे, 4 रीजन, बेसिकली 4 रीजन थे इसके, ठीक है। पहली बात तो ये कहा गया कि मेडिकल इथिकल, मतलब कि जो HIV रेजिस्टेंस जो किया गया वो अननेसेसरी था, मतलब इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कि हो सकता है कि
फादर का पॉजिटिव है तो बेबी में ना हो तो इसकी कोई डिमांड नहीं थी, इसके कोई मतलब नेसेसरी नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं था इसको करने का, ठीक है। दूसरा तो रिक्स है भाई, रिक्स था ये सब करने का, ठीक है, क्योंकि जो क्रिस्पर है मे कॉज द हार्मफुल डीएनए चेंज। क्रिस्पर का जो इस्तेमाल करते हैं इसको बहुत ही सावधानी से किया जाता है, वरना डीएनए में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकती है, सिंगल का जगह डबल हो सकती है, काफ़ी सारे कुछ चेंज हो सकते हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट है, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते थे, ऐसा इफेक्ट भी हो सकता था, ठीक है। CCR5 has role in other disease not just HIV। कहने का मतलब है कि CCR5 जो है सिर्फ HIV के लिए ही नहीं था, ये और डिजीज के लिए भी तो था, ऐसा कहना था ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। अगला है कंसेंट इशू, बेबी कुड नॉट कंसेंट एंड इफेक्ट वुड पास टू फ्यूचर जनरेशन। कहने का मतलब है कि बेबी जो थी, जो भी 2 बच्चियां थी, वो कंसेंट नहीं थे, ठीक है, इट वुड पास टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, ये जो है फ्यूचर जनरेशन में भी पास हो सकते थे। आगे पढ़ेंगे हम लोग साइंटिफिक एंड इथिकल डिबेट्स। कुछ डिबेट्स हुआ, बात इधर से बहसबाजी भी हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। Gene editing could help the eliminating genetic disease like the Christ Fevers and the sickle cell anemia। तो कहने का मतलब सपोर्टर में यही था कि हाँ भाई जीन एडिटिंग तो है, मदद करने लायक है, हम इससे कई डिजीज़ को रोक सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया इसमें बहुत ज़्यादा चर्चों पे रहता है, तो सिकल सेल एनीमिया जैसे कई सारे ऐसे डिजीज़ है जिसको एडिट करने के बाद हम उस बीमारी को ही हटा सकते हैं, तो ये सपोर्टिव में था। लेकिन क्रिटिसाइज किस बात का हो रहा था, क्रिटिसाइज इस बात का हो रहा था कि जो एडिटिंग एम्ब्रियोज था वो रॉन्ग था, ठीक है, और जो बेबीज को डिज़ाइन किया गया था ना वो भी जो था मतलब कैन लीड टू द डिज़ाइनर बेबीज चूजन फॉर ट्रेड्स लाइक इंटेलिजेंस और अपीयरेंस। इसके साथ हम लोग उस बेबी को डिज़ाइन भी किया जा सकता है कि हाँ उसके ट्रेड्स को चेंज कर दिया जाए, लाइक उसके अपीयरेंस ऐसा ऐसा हो, काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये सारा कुछ फेस करने के बाद, ठीक है, 2019 में जो साइंटिस्ट थे उनको ही जियानकुई जो थे उनको काफ़ी कुछ सहना पड़ा। उनको जो था 2019 में 3 साल का जेल, साथ में फाइन भी देना पड़ा था, ठीक है। फाइन जो था करीबन 50 लाख, ऐसा सुनने में आया, 50 लाख जो था फाइन उनको देना पड़ा था और 3 साल का जेल हुआ था। अब वो जो है 22 या 23 तरफ में छूट गए थे, ठीक है। तो ये जो था ही जियानकुई का केसेस का रिजल्ट था कि उनको 3 साल का जेल मिल गया, ठीक है। काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग डिबेट्स भी हुआ इसके ऊपर भी, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, एक कहानी की तरह है। साइंटिफिक इम्पैक्ट लाइक प्रूव्ड जर्मलाइन एडिटिंग इन ह्यूमन इज टेक्निकली पॉसिबल। हाँ, अब इससे क्या हो गया, एक इम्पैक्ट भी पड़ा साइंटिफिक इम्पैक्ट कहने का मतलब ह्यूमन पे तो पहली बार हुआ था ना ये टेक्नोलॉजी का यूज़, तो अब इससे एक पता चल गया कि हाँ जर्मलाइन एडिटिंग भी हो सकती है ह्यूमन की, ठीक है, अब ये पॉसिबल हो सकती है, ये एक इम्पैक्ट पड़ गया था उनके करने के बाद ही जियानकुई के, ठीक है। साइंटिस्ट मस्ट रेस्पेक्ट कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड नेसेसिटी। तो अगर इथिकल इशू के बारे में, इथिकल लेशन देखा जाए तो ये कंसेंट को, ट्रांसपेरेंसी, अननेसेसिटी, इन सभी चीज़ों को रेस्पेक्ट करे साइंटिस्ट, इस बात को भी ध्यान दिया गया था। और पॉलिसी जो थी इस पर देखें, मैनी कंट्रीज ब्लेम ह्यूमन जर्मलाइन एडिटिंग, हाँ सॉरी, बैन कर दिया था। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि जर्मलाइन एडिटिंग को बैन कर चुका है, ठीक है। WHO एंड यूनेस्को कॉल ग्लोबल रेगुलेशंस फॉर ग्लोबल रेगुलेशंस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि WHO और यूनेस्को जो था इसको ग्लोबल रेगुलेशन में मतलब जारी कर दिया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि अभी भी जीन एडिटिंग को मतलब जर्मलाइन एडिटिंग को मना कर दिए हैं, बैन कर दिए हैं अपने अपने कंट्रीज में। सो फाइनली जो भी था ये सारे के सारे इस वीडियो में मैंने आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बता दिया है क्या क्या होता है। बेसिकली हम लोगों ने देख लिया सबसे पहले वो साइंटिस्ट कौन से थे, ठीक है,
साइंटिस्ट के बाद वो दोनों बच्चियां बेबीज का नाम क्या क्या था। बेबीज के बाद उनका जन्म कब हुआ था, तो 2018 में हुआ था, इस बात का ध्यान रखें। साथ में इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कौन से जीन को एडिट किया, CCR5 जीन को एडिट किया गया था, इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है। साथ में हम लोग इसके बाद और भी देख सकते हैं साइंटिस्ट का लास्ट जो क्या हुआ उनके साथ, तो 2019 में जेल हो गया था, ये कहानी की तरह याद रखा जा सकता है। ठीक है, कौन सी एडिटिंग थी, तो ये इस बात को भी याद रखें, जर्म लाइन, ये एक तरह का जर्म लाइन एडिटिंग था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखें, जर्म लाइन एडिटिंग क्या है। काफ़ी सारे टर्म्स जो था मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कैसे कैसे टर्म्स होते हैं। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक टर्म्स थे, इस बात को अब ध्यान में रखें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। चैनल का नाम आई एम प्रीति KM, मीन्स मैं प्रीति कुमारी। ओके, और साइंस से जुड़ी जितने भी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी जितने भी वीडियोस हो सकते हैं मैं अपने इस चैनल पे लाती हूँ, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।